हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्रैकर्स। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो है क्लास 5 का चैप्टर 8 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से चांसेस हैं कि एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 8 है जीएसटी प्रिपरेशन का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो को हम क्या कहेंगे, तो राइट ऑप्शन होगा डी इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन मिल गई। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन 2 है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन्स और क्लोजेस द सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है जो उसे ओपन या क्लोज करता है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्विच। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन अ सर्किट। जो सर्किट होता है उसमें फ्यूज का फंक्शन क्या होता है, तो राइट ऑप्शन होगा सी टू ब्रेक द सर्किट इनटू ओवरलोड। क्वेश्चन सी है, व्हाट इज लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। जो लाइटनिंग है यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रही होगी, ये कौन सी एग्जांपल है जो आसमान में बिजली कड़कती है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 5 है, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आप सबको आ भी रहा होगा, कमेंट्स में जरूर लिखा करें आंसर। क्वेश्चन 6 है, विच डिवाइस यूजेस बोथ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमें बताना है जो भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों यूज करती है तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे। राइट ऑप्शन होगा बी इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है और मैग्नेट भी। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। जो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हमें बताना है कौन सा यहाँ से कंपोनेंट नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा डी मैग्नेट। क्वेश्चन 8 है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल अलाउज करंट टू फ्लो इजीली। वो कौन सा मटेरियल है जो करंट को इजीली फ्लो होने देता है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कॉपर। अगर आप कभी कोई भी डिवाइस लेने गए हैं, होम अप्लायंसेस में कुछ भी लेने गए हैं, तो जिस डिवाइस में आप देखेंगे, जिस अप्लायंसेस में आप देखेंगे ये कॉपर यूज हुआ हुआ हो, वो कहेंगे, शॉपकीपर कहेंगे कि इसमें कॉपर यूज हुआ हुआ है तो ये इसलिए महंगा है। तो उसमें करंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा होता है, इसीलिए कॉपर की जो भी मशीन होती है वो महंगी होती है। क्वेश्चन 9 है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट वाज फ्रॉम। जो बार मैग्नेट है जैसे पिक्चर में भी नजर आ रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं वो किस तरफ जा रही होती हैं, ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन जैसे पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ऑप्शन सी नॉर्थ टू साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट दिस टूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन सा टूल है जिसके जरिए डायरेक्शन फाइंड की जाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए, तो राइट ऑप्शन होगा सी मैग्नेटिक कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास है वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूज करके डायरेक्शन बताता है। क्वेश्चन 11 है, विच मटेरियल डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी रबर। रबर में जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, बाकी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में करंट पास हो जाता है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट हैपेंस इफ द स्विच इन अ सर्किट इज ओपन। अगर कोई भी सर्किट है, जैसे यहाँ पे एरो में नजर आ रहा होगा, ये सर्किट जो है ओपन है, तो इस अगर ये ओपन हो सर्किट तो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा डी द करंट स्टॉप। जो करंट है वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ओपन है तो बल्ब ऑन नहीं है। दूसरी पिक्चर में देखें तो ये क्लोज्ड है, तो जिसकी वजह से बल्ब लाइट अप हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, विच पार्ट ऑफ द सर्किट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। पिक्चर में हमें दिया गया है, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ से हमें बताना है वो कौन सा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन डी बैटरी। बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। क्वेश्चन 14 है, हाउ इज अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड। सिंपल सा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा सी रैपिंग वायर अराउंड एन आयरन नेल एंड पासिंग थ्रू। कोई भी हम कील लेंगे, उसके अराउंड जो हम वायर रैप कर देंगे और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस जो है वो बन जाएगी। क्वेश्चन 15 है, व्हेन डज अ फ्यूज वायर मेल्ट। जब भी फ्यूज वायर, कोई भी वायर है वो मेल्ट होती है तो वो कब होती है, राइट ऑप्शन होगा सी व्हेन करंट एक्सीड्स सेफ लिमिट। करंट की एक लिमिट होती है, वायर के हिसाब से जो है करंट की एक लिमिट होती है, जब वो एक्सीड हो जाती है तो जो वो वायर मेल्ट हो जाती है।
क्वेश्चन 16 है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड व्हेन यू रब अ बलून ऑन योर हेयर। ये एक्सपेरिमेंट टीचर्स मोस्टली क्लास में भी करवाते हैं कि कोई अगर कोई भी बलून लेकर अपने बालों के ऊपर रब करता है तो बाल उसके साथ जो है स्टिक क्यों। राइट ऑप्शन है सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 17 है, व्हाट हैपेंस टू कंपास नियर अ मैग्नेट। जो कंपास है उसको मैग्नेट के पास अगर लेकर जाएंगे तो क्या होगा। राइट ऑप्शन है सी, इट अलाइंस विद मैग्नेटिक फील्ड। जो क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे हमें बताना है कौन सी ऐसी इनमें से ऑप्शन में डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइस है, जिसमें इलेक्ट्रिक वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है और मैग्नेट भी। तो राइट ऑप्शन होगा ए, फैन। यहाँ पे पिक्चर में भी नजर आ रहा है, इसमें मैग्नेट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी चलता है, तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइस कहेंगे। क्वेश्चन 19 है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट किस जगह पे होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ए, एट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्वेश्चन 20 है, व्हाई डज फ्यूज वायर नीड टू बी थिन। जो वायर्स होती हैं वो थिन क्यों होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा बी, इट मेल्ट्स क्विकली व्हेन हॉट। क्वेश्चन 21 है, हाउ कैन यू टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हम उसे टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा सी, स्टॉप द करंट। और करंट कैसे स्टॉप करेंगे, सर्किट को हम ओपन कर देंगे, मतलब ये जो वायर है ये साथ से डिटैच कर देंगे। क्वेश्चन 22 है, व्हाट कॉजेज अ स्टैटिक शॉक व्हेन टचिंग अ मेटल डोर आफ्टर वॉकिंग ऑन कारपेट। कई बार ऐसा होता है कि हम जमीन पे या हमारे गीले हाथ होते हैं, किसी चीज को भी लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है वो शॉक लगता है, करंट लगता है, जिसे हम स्टैटिक शॉक कहेंगे। तो वो किस वजह से होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप। क्वेश्चन 23 है, व्हाट डज अ मैग्नेटिक फील्ड शो। राइट ऑप्शन है सी, मैग्नेटिक फोर्स एरिया, जैसे एरो की मदद से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कौन सा मटेरियल है जिसे मोस्टली यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो राइट ऑप्शन है सी, आयरन। आयरन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से कंडक्ट कर लेता है और मैग्नेट्स भी। क्वेश्चन 25 है, व्हाई डज अ सर्किट नॉट वर्क विद अ ब्रोकन। कोई भी सर्किट क्यों नहीं काम करता जब वायर जो है ब्रोकन होती है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, सर्किट इज इनकम्प्लीट। अगर वायर कनेक्ट ही नहीं है तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वर्क नहीं करेगा। ये थे हमारे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट 26 क्वेश्चन हो गए, हम एप्लीकेशन बेस्ड करेंगे। जैसे आईबीएम के क्वेश्चंस, जैसे आईबीएम मोस्टली अपने क्वेश्चंस डिजाइन करता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो अब तक, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन 26 है, अ स्टूडेंट बिल्ड्स अ सर्किट यूजिंग बैटरी। एक स्टूडेंट है तो बैटरी के साथ, वायर के साथ और बल्ब के साथ जो है एक सर्किट बनाता है। द बल्ब डजंट लाइट अप। और लेकिन जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होता, जलता नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। उसका क्या रीजन हो सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्किट इज इनकम्प्लीट। जैसे पिक्चर में देखें आप, पहले में वायर जो है वो कनेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट सर्किट है। दूसरे में देखें नो बैटरी, यहाँ पे बैटरी नहीं है फिर भी इनकम्प्लीट सर्किट है। लेकिन तीसरी अगर देखेंगे हम पिक्चर, तो उसमें बल्ब जो है लाइट अप हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर्किट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। क्वेश्चन 27 है, व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लव्स व्हाइल वर्किंग। इलेक्ट्रिशियंस जो हैं जब काम करते हैं तो रबर के ग्लव क्यों पहनते हैं। इसका आपको आंसर आ भी रहा होगा मोस्टली। राइट ऑप्शन होगा टू इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। वो खुद को करंट से बचाने के लिए रबर के ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू रब अ प्लास्टिक कॉम्ब ऑन योर हेयर एंड इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। दिस इज बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक्सपेरिमेंट क्लास में टीचर मोस्टली बच्चों से करवाते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन 29 है, व्हाई इज अ कॉपर वायर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एट होम। जो होम अप्लायंसेस मोस्टली होते हैं उनमें कॉपर की वायर जो है वो क्यों यूज की जाती है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा अगर आप शॉप पे भी जाओगे तो जिसमें कॉपर की वायर यूज की गई होती है, वो अप्लायंसेस आपको शॉपकीपर बताता है कि इसमें कॉपर यूज हुआ है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महंगा है और ये ज्यादा अच्छा चलेगा। क्वेश्चन 30 है, व्हेन अ फैन स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर अ शॉर्ट सर्किट
व्हाट लाइकली प्रोटेक्टेड द हॉर्न वायरिंग। अगर कोई पंखा है, वो एक शॉर्ट सर्किट के बाद जो है चलना बंद हो गया है, खराब हो गया है, तो मोस्ट लाइकली प्रोटेक्टेड द होम वायरिंग, तो किसकी वजह से बाकी की जो होम वायरिंग है वो ठीक रही, तो राइट ऑप्शन होगा सी द फ्यूज। जब भी कोई क्वेश्चन 31 है, व्हाई शुड यू नेवर टच अ लाइट स्विच विद द वेट हैंड्स, राइट ऑप्शन आप सबको आ ही रहा होगा मोस्टली, इसका होगा ऑप्शन सी, इट में गिव इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। 32 है क्वेश्चन, ए मैग्नेटिक कंपास हेल्प्स इन, जो मैग्नेटिक कंपास है वो किस चीज में हेल्प करता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फाइंडिंग डायरेक्शंस। ये जो है मोस्टली ट्रैवलर जो होते हैं, जंगल वगैरह में ट्रैवल करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन 33 है, विच ऑफ दीज शोज मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग टुगेदर, हमें वो वाली डिवाइस बतानी है जिसमें मैग्नेट भी हो और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी, डोरबेल। क्वेश्चन 34 है, व्हाट इज द सेफ मटेरियल टू यूज एज वायर कवरिंग, मोस्टली जो यूज भी किया जाता है, ऑप्शन बी प्लास्टिक, जो भी वायर्स होती हैं उनके अराउंड जो है प्लास्टिक ही यूज किया जाता है उनको कवर करने के लिए। क्वेश्चन 35 है, व्हाई डज अ बार मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन नेल्स, जो बार मैग्नेट है वो आयरन नेल्स को क्यों अट्रैक्ट करेगा, तो राइट ऑप्शन होगा इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बार मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से नेल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 36 है, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट व्हेन समवन इज बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टर्न ऑफ द मेन पावर, जो मेन पावर है घर घर में या जहां से बिजली लाइट आ रही है उसको बंद करना होगा। क्वेश्चन 37 है, विच एक्शन क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रबिंग क्लॉक्स टुगेदर, या ऐसे भी हम कह सकते हैं रबिंग टू सर्फेस टुगेदर, जैसे यहाँ पे यहाँ बलून रब करें या दूसरी पिक्चर में पेपर रब करें। क्वेश्चन 38 है, व्हाई इज आयरन बेटर देन वुड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन जो है वो बेटर क्यों है वुड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, तो यहाँ से जाहिर सी बात है, क्लियर है, ऑप्शन सी राइट होगा, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन 39 है, व्हाई डू वी रैप वायर अराउंड अ नेल टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो कील है उसके अराउंड ही वायर क्यों जो है रैप की जाती है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में जो ऊपर वाली पिक्चर है, ये जब वायर रैप की जाती है तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस। क्वेश्चन 40 है, यू फाइंड दैट योर टॉर्च डजंट टर्न ऑन, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग टू चेक, अगर आप टॉर्च ऑन करते हैं लेकिन वो ऑन नहीं होती, तो पहली चीज आपको जो चेक करनी हो वो क्या होगी, राइट ऑप्शन होगा सी, बैटरी, हमें बैटरी चेक करनी होगी कि उसमें चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं। क्वेश्चन 41 है, अ चाइल्ड रब्स अ बलून ऑन देयर शर्ट एंड स्टिक्स इट टू द वॉल, व्हाट इज व्हाट कॉज्ड दिस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्टैटिक चार्ज। क्वेश्चन 42 है, व्हाट हेल्प्स इलेक्ट्रिशियंस अवॉइड डेंजर फ्रॉम वायर्स, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक शूज, प्लास्टिक शूज की वजह से जो है खतरा कम हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक का, जिसकी वजह से वो ग्लव्स भी जो है प्लास्टिक के पहनते हैं। क्वेश्चन 43 है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ प्लास्टिक कोटिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स की प्लास्टिक कोटिंग क्यों होती है, राइट ऑप्शन होगा सी, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, जिस क्योंकि रबर में से करंट जो है वो पास नहीं होता। क्वेश्चन 44 है, व्हाट माइट हैपन इफ वी रिमूव द फ्यूज इन अ सर्किट, सर्किट में अगर फ्यूज को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा सी, डिवाइसेस में गेट डैमेज इन ओवरलोड, क्योंकि कि फ्यूज जो है वो करंट के लोड को डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो जिस डिवाइस को जितना करंट चाहिए उतना जाता है, अगर फ्यूज ही रिमूव हो जाएगा तो ओवरलोड की वजह से, ओवर करंट की वजह से डिवाइसेस जो है वो डैमेज हो सकती हैं। क्वेश्चन 45 है, विच ऑब्जेक्ट वर्क्स बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट ऑप्शन होगा बी, मैग्नेटिक कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स पिन्स, अगर जो मैग्नेट है वो पिन्स को किसी भी आयरन की या किसी भी मेटल को जो है अट्रैक्ट करता है तो वो कौन सी फोर्स की वजह से करता है, राइट ऑप्शन होगा सी, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन विल अ बल्ब ग्लो इन अ सर्किट, राइट ऑप्शन होगा सी, सर्किट इज कंप्लीट, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा।
क्वेश्चन 48 है, व्हाई शुड वी डू नॉट ओवरलोड अ सॉकेट विद मैनी प्लग्स? अगर कोई भी सॉकेट है उसे हमें ओवरलोड क्यों नहीं करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन होगा बी, इट में हीट अप एंड कॉज फायर। वो सॉकेट जो है वो हीट अप होने की वजह से फायर जो है आग लग सकती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ हेल्प्स अ कंपास पॉइंट नॉट्स? राइट ऑप्शन होगा सी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेटिक कंपास एट होम? आप जो है घर पे मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा बी, फ्लोट एंड मैग्नेटाइज नीडल ऑन अ वाटर। ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी के अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए बाकी के चैप्टर्स के, तो स्क्रीन पे जो वीडियो नजर आ रही है यहाँ से जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 9 के मॉक टेस्ट में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।